अस्सलाम वालेकुम। तीन डिफरेंट तरीक़ों से शो करेंगे कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है, तो वीडियो को एंड तक देखें। n फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड 3, 2, 1। वी नो दैट कि n फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब है कि जो ऊपर वाला फार्मूला है उसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 3, 2, 1। This implies divide n on both sides, you get n1, n minus 1 factorial, n, n minus 1, n minus 2 up to 3 to 1 divided by n। तो इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n। अब इसमें हम डिफरेंट n की वैल्यूज पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ओवर 4, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बाय 4। इसी तरह पुट कर देते हैं n को 3, हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय 3। फिर पुट कर दें n इज इक्वल्स टू 2, यू गेट 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाय 2। और अब हम पुट करेंगे n को 1, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल और राइट साइड पे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल बाय 1, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से शो हो गया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अगेन वही फार्मूला हम दोबारा लेते हैं और इसमें पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1 फैक्टोरियल रहा, राइट साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। अच्छा, अब हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल जो है वो इक्वल टू 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पास 1 फैक्टोरियल है इसका और राइट साइड पे ये टर्म लिखी हुई है, तो ये आंसर राइट हैंड साइड 1 तभी आएगी जब अगर हम 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लें, तभी 1 फैक्टोरियल 1 वाली कंडीशन होल्ड करेगी। तो यहाँ से फिर शो हो गया कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है। अब हम डिफरेंट तरीके से हम चेक करते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आएगा। जैसा एक सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इन 2 एलिमेंट्स को लिखने के 2 तरीके हैं, 1 2 लिख लें और 2 1 लिख लें। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 वेज हैं तो 2 फैक्टोरियल 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट को रिस्पॉन्ड करें। अगर एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है तो इसको लिखने का एक ही तरीका है, तो इस केस में नंबर ऑफ वेज 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब हमारे पास एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट को लिखने का एक ही वे है। एम्प्टी सेट को इसलिए लिखने के लिए 1 वे यूज़ कर रहे हैं कि आप ये सोचें कि कुछ ना करने का कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो एक ही तरीका है कुछ ना करने का। अब नोट करें कि 2 फैक्टोरियल जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज आए हैं, ये इसमें इस सेट में 2 एलिमेंट थे उसके करस्पॉन्ड है। इसी तरह आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, तो उसके लिए 1 फैक्टोरियल आंसर है। अब एम्प्टी सेट में क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका नंबर ऑफ वे 0 फैक्टोरियल लिखेंगे, बिकॉज़ एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है और उसको हम एज़ ए 0 लेंगे, तो यहाँ से अगेन शो हो गया कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने का शुक्रिया।